पिछले ऑडियो में हमने मीरा के पद पढ़ाए थे। भक्ति काव्य के अंतर्गत मीरा के पद के साथ केशवदास की वंदना सिलेबस में है, उसी को देखना है। केशवदास जी ने गणेश, सरस्वती और श्री राम की वंदना की है। देखेंगे गणेश वंदना। बालक मृणालन जो तोर डारे सब काल, कठिन कराल तो अकाल दीह दुख को। विपत हरत हट पद्मनी के पात सम, पंक जो पताल पेल पठवे कलुष को। दूर के कलंक अंक भव शीश सम, राखत है केशवदास दास के बपुस को। सांक रे की सांक रनि सन मुख, होत तोरे दस मुख, मुख जोगे गज मुख मुख के। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति के वंदना नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है। इसके कवि केशवदास जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश में केशवदास जी ने गणेश की वंदना करते हुए गणेश के महात्म्य को बतलाया है, गणेश की महिमा का उल्लेख किया है। व्याख्या: बालक मृणालन जो तोर डारे सब काल, कठिन कराल तो अकाल देह दुख को। बालक मृणालन, मृणालन माने कमल की डंठल या नाल, जो माने जिस प्रकार, तोर डारे सब काल, सब काल माने हर समय, तोड़ डाले माने तोड़ डाल सकता है। कठिन कराल त्यों अकाल दीह दुख को। कराल माने भयंकर, त्यों माने उसी प्रकार, अकाल माने असमय में या कुसमय में, दीह माने बड़े से बड़े दुख को। कठिन कराल तो अकाल दीह दुख को, असमय में भी आए हुए बड़े से बड़े दुख को नष्ट कर देते हैं। केशवदास जी कहते हैं कि केशवदास जी गणेश के महात्म्य को बतलाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक छोटा बालक कमल की डंठल को हर समय तोड़ डालने में समर्थ होता है या तोड़ डाल सकता है, ठीक उसी प्रकार गणेश जी असमय में भी आए हुए बड़े से बड़े भयंकर दुख को दूर कर देते हैं, कष्ट को हर लेते हैं। विपत्ति हरत हठ पद्मनी के पात सम, पंक जो पताल पेल पठवे कलुष को। विपत्ति हरत हठ पद्मनी के पात सम। विपत्ति हरत माने विपत्ति को हर लेते हैं, हठ माने हठ पूर्वक, पद्मनी के पात सम, पद्मनी कमलनी के पत्ते के समान। पंक माने कीचड़, जो माने उसी प्रकार, पाताल माने गहराई पर, पेल माने जबरदस्ती या हठपूर्वक, पठवे माने भेज देते हैं, कलुष माने गंदगी या मैल को। विपत्ति हरत हठ पद्मनी के पात सम, पंक जो पताल पेल पठवे कलुष को। जिस प्रकार पद्मनी का पत्ता विपत्ति को, जिस प्रकार पद्मनी का पत्ता, जिस प्रकार तालाब में पद्मनी का पत्ता या कमलनी का पत्ता अपने ऊपर आए कीचड़ को पानी के अंदर नीचे गहराई पर दबा देता है,
और स्वयं पवित्र बना रहता है। ठीक उसी प्रकार गणेश जी अपने भक्तों के विपत्ति को बलपूर्वक या हठपूर्वक हर लेते हैं। दूर के कलंक अंक भव शीस सम राखत है केशवदास दास के बपुस को। दूर के कलंक अंक भव शीस सम। कलंक माने दोष बुराई, अंक माने गोद, भव माने संसार भी होता है, भव माने होना भी होता है। अब भव का अर्थ यहाँ पर शंकर जी, भव का यहाँ पर अर्थ शंकर जी। शीश माने मस्तक, सस्य माने चंद्रमा, सम माने समान। जिस प्रकार शंकर जी चंद्रमा को अपने ललाट पर धारण कर उसे कलंक रहित कर दिए, दोष रहित कर दिए या पवित्र बना दिए। राखत है केशवदास दास के बपुस को, बपुस माने शरीर, केशवदास जी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार गणेश जी अपने दास के शरीर को पवित्र बनाए रखते हैं। सांकरे की सांकरन सन्मुख होत तोरे 10 मुख, मुख जुबे गजमुख को। सांकरे की सांकरन सन्मुख होत तोरे। सांकरन माने, सांकरे की सांकरन माने शांकल, और शांकल का अर्थ यहाँ बंधन से है। सन्मुख माने सामने आते ही, होत तोरे माने तोड़ डालना। गणेश जी के सामने आते ही बड़ी सी बड़ी सांकल या बड़ा सा बड़ा बंधन समाप्त हो जाता है, टूट जाता है। यहाँ तक कि 10 मुख, मुख जोबे गजमुख, मुख को 10 मुख माने रावण, जोबे माने देखना। यहाँ तक कि शक्तिशाली रावण भी गणेश जी, शक्तिशाली, यहाँ तक कि शक्तिशाली रावण भी गणेश जी से मदद की अपेक्षा रखता है। 10 मुख, मुख जोबे गजमुख, मुख को, यहाँ तक कि शक्तिशाली रावण भी मदद के लिए गजमुख माने गणेश जी के मुख को ताका करता है, देखता है, अपेक्षा रखता, मदद की अपेक्षा रखता है। शुरू से पुनः देखेंगे एक साथ। जिस प्रकार छोटा बालक कमल की डंठल को हर समय आसानी से तोड़ डाल सकता है, ठीक उसी प्रकार असमय में आए हुए बड़े से बड़े दुख को गणेश जी समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, हर लेते हैं। जिस प्रकार पुरैन या कमलनी का पत्ता अपने ऊपर आए कीचड़ को नीचे दबा देता है और स्वयं पवित्र बना रहता है, ठीक उसी प्रकार गणेश जी अपने भक्तों की विपत्ति को हर लेते हैं तथा उसे पवित्र बनाए रखते हैं। दूर के कलंक अंक भव शीस सम। जिस प्रकार शंकर जी अपने ललाट पर चंद्रमा को धारण करके उसे कलंक रहित कर दिए, दोष रहित कर दिए, ठीक उसी प्रकार केशवदास जी अपने भक्तों को पवित्र बनाए रखते हैं। बड़ी सी बड़ी सांकल, बड़ा सा बड़ा बंधन गणेश जी की सन्मुख होते ही या सामने आते ही समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कि शक्तिशाली रावण भी मदद के लिए गणेश जी के मुख को ताका करता है, मुख को देखा करता है या मदद के लिए गणेश जी से अपेक्षा रखता है। काव्य सौंदर्य में देखेंगे भाषा, ब्रज भाषा और रस में शांत रस,
गुण माधुर्य अलंकार में अलग अलग पंक्तियों में अलग प्रकार के अलंकार हैं। विपत्ति हरत हठ पद्मनी के पात सम पंकजो पताल पेल पठवी कलिज को। यहाँ पर विपत्ति हरत हठ पद्मनी के पात सम, तो उपमा अलंकार है और अनुप्रास भी है। दूर के कलंक अंक भव सी शशि सम, सराखत है केशवदास दास की बपुस को। सांकरे की सामकरण सन्मुख हो तो रहे, दसमुख मुख जोबे गजमुख। सांकरे की सांकरण सन्मुख हो तो रहे, यहाँ पर सा के अवृत होने का अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार उपमा अनुप्रास अलंकार की छटा देखते ही बनती है। आज इतना ही, कल पुनः इसी वक्त में अगला पद्य पढ़ाएंगे।